जब हम लोग पुराने समय की बात करते हैं, कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं और बोलते हैं ना कि पहले इतना अच्छा हुआ करता था, पहले हम ये किया करते थे, वो किया करते थे। तो आज हम लोग वही कंडीशन पढ़ेंगे कि अगर आप पुरानी बातें करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, तो उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे आप बोलते हैं ना, वो भी क्या दिन थे जब हम रोया करते थे, आई मीन हंसा करते थे, या जो भी बोलें आप, वो भी क्या दिन थे जब हम लोग खेला करते थे। ठीक है। इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं, जो आप पिछली बातों को याद करके बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनको आज स्टडी करना है। ठीक है। सो देयर इज स्ट्रक्चर लिखिए, हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर। अब इसको जोड़ेंगे व्हेन से, व्हेन प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर के बाद में व्हेन का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, यूज टू एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब भी हम कोई पिछले समय की बात करते हैं और ऐसा बार बार हुआ करता था, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, यूज्ड टू लगाते हैं। ठीक है। जैसा कि हम लोग इसमें बोलते हैं, पहले वो भी क्या दिन थे जब हम लोग ऐसा किया करते थे। तो जब कोई एक्टिविटी आ जाती है पास्ट में, वहाँ पे हम लोग यूज्ड टू का यूज़ करते हैं कि ऐसा किया करते थे। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके हिसाब से आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। कैसे सेंटेंस आएंगे, हिंदी में लिखिए। पहला सेंटेंस लिखिए, वो भी क्या दिन थे जब मैं खेला करती थी। द सिंपल सेंटेंस, बहुत ही सिंपल है, आराम से बन जाएगा। वो भी क्या दिन थे जब मैं खेला करती थी। सेम स्ट्रक्चर यूज करना है आपको, सेम स्ट्रक्चर से आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। सो लेट्स डू इट नाउ। यू हैव अ मिनट टू ट्रांसलेट। रेडी? बन गया? चेक करें। आपको करना क्या है, आपको सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। देखिए इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर, ये तो आप ऐसे ही लिख देंगे। व्हेन ऐसे ही लिख देंगे। सब्जेक्ट देखना है, कौन है सब्जेक्ट इसमें, मैं। ठीक है। यूज टू आप ऐसे ही लिख देंगे। बस वर्ब लगानी है। वर्ब क्या था, खेलना, प्ले। ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसको कैसे बनाएंगे, हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर व्हेन आई यूज टू प्ले, व्हेन आई यूज टू प्ले। बन गया सभी का? सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इस तरह के और भी सेंटेंसेस आ सकते हैं, तो आप सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस लिखिए, वो भी क्या दिन थे जब मैं नानी के घर जाया करती थी। वो भी क्या दिन थे जब मैं नानी के घर जाया करती थी। वो भी क्या दिन थे जब मैं नानी के घर जाया करती थी। तो ये सेंटेंस है और आपका ये स्ट्रक्चर रहा। सेम स्ट्रक्चर फॉलो करके ये सेंटेंस बनाइए सभी लोग। वो भी क्या दिन थे जब मैं नानी के घर जाया करती थी। समझ आ गया सभी को? yes, फिर से धीमी हो गई आवाज। yes, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर व्हेन आई यूज टू, ऐसे ही लगा देंगे। वो अब क्या है, जाया करती थी, तो गो लगा देंगे। टू कहाँ जाते थे, मैटरनल होम, ये हाउस, मैटरनल हाउस। मामा के घर या नानी के घर को क्या बोलते हैं, मैटरनल हाउस। तो क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू मैटरनल हाउस। वो भी क्या दिन थे जब मैं नानी के घर जाया करती थी। गॉट इट? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस एक सभी लोग खुद बनाएंगे। लिखिए, वो भी क्या दिन थे
जब हम सब साथ में खाना खाते थे। वो भी क्या दिन थे जब हम सब साथ में खाना खाते थे। ट्रांसलेटेड फास्ट, वो भी क्या दिन थे जब हम सब साथ में खाना खाते थे। चलिए अब लास्ट सेंटेंस जो बोला उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। वो भी क्या दिन थे जब हम सब साथ में खाना खाया करते थे। तो इसको कैसे बनाएंगे? हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर व्हेन, हम सब के लिए आप वी ऑल भी लगा सकते हैं और सिर्फ वी भी लगा सकते हैं। व्हेन वी यूज टू ईट फूड, खाना खाने के लिए आप तीन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या तो ईट लगाएं, या टेक लगाएं, या हैव लगाएं। तीनों चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? व्हेन वी यूज टू ईट फूड टुगेदर, साथ में खाते थे तो टुगेदर जोड़ देना लास्ट में, टुगेदर, ठीक है। व्हेन वी यूज टू ईट फूड टुगेदर, ठीक है। अगर रात के खाने की बात हो रही तो आप सिर्फ उसको डाइन भी बोल सकते हो, डाइन, DINE। डाइन मीन्स खाना खाना, डिनर करना। तो यहाँ पे अगर डाइन लगाएंगे तो कैसे बनेगा? व्हेन वी यूज टू डाइन टुगेदर, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर व्हेन वी यूज टू डाइन टुगेदर। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गई है कंडीशन? ओके, नाउ आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस, some amazing sentences, amazing sentences. Write down some amazing sentences. Amazing sentence मतलब कुछ ना कुछ उसमें आपको आश्चर्यचकित करने वाला होगा। Amazing sentence किसको बोलते हैं? कुछ ना कुछ नया, कुछ ऐसा जो अभी तक सुना ना हो, ठीक है। तो that type of sentences we have to write। लिखिए, ठीक है। मैं सेंटेंसेस कुछ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश के आपको हिंदी वर्जन बनाना है, ठीक है। इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, अपने शब्दों में जो भी आप मतलब निकालें वो आप लिखें, ठीक है। एट लास्ट आई विल टेल द मीनिंग, ओके। आई स्मार्ट अदर्स, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा लिखिए, ही बैक्स अ बुक डेली, ही बैक्स अ बुक डेली। थर्ड सेंटेंस इज she mothers a baby, she mothers a baby, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस इज he dogs me daily, फोर्थ सेंटेंस इज he dogs me daily। फिफ्थ सेंटेंस इज I box with him. So there are 5 sentences. There are 5 sentences. We can call these sentences as amazing sentences because we normally don't use that sentences. हम लोग normally इन sentences का use नहीं करते हैं। तो इनमें देखिए amazing क्या है, आश्चर्यचकित करने वाला क्या है। I am giving you time to translate. आप लोग कोशिश कर सकते हैं इसको हिंदी में बनाने की, आप लोग कोशिश कर सकते हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करिए। फर्स्ट इज आई स्मार्ट अदर्स, दूसरा है ही बैक्स अ बुक डेली, थर्ड इज सी मदर्स अ बेबी, फोर्थ इज ही डॉग्स मी डेली, फिफ्थ इज आई बॉक्स विद हिम। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं, आप कोशिश करें हिंदी में। अभी मैं पूछूंगा तो सभी को बताना है, ठीक है। जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। रेडी? पूछा जाए। चलिए, पहला वाला है आई स्मार्ट अदर्स, इसका मतलब क्या निकल रहा है जी? शिवम बताएं। जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। मैं लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ। वेरी गुड, बैठ जाओ। और कोई बताएगा? प्रीति। मैं अन्य लोगों से ज़्यादा अच्छी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा समय खराब किया। एनी अदर पर्सन? यस, मैं सबसे अलग हूँ। अलग एक मूवी आई थी, उसमें वो मंदबुद्धि होता है। मैं सबसे अलग हूँ, मतलब इतना स्मार्ट हूँ कि मंदबुद्धि हूँ। चलिए खैर, मैं सबसे अलग हूँ।
आप सभी लोग सिर्फ स्मार्ट का मतलब निकाल रहे हो, सेंटेंस का मतलब निकालना है। सेंटेंस में स्मार्ट का मतलब क्या है? जी आप बताएं। मैं दूसरों को समझदार बनाती हूँ। वेरी गुड, बैठ जाओ। ये बहुत ही अच्छा बताया और यकीन मानिए मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि इनका भी गलत है। और कोई बताना चाहेगा? जी बताएं। मैं दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। वेरी गुड, ये भी गलत है। और कोई बताएगा? नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। जी आप बताएं। अद्भुत हूँ। वाओ, अद्भुत बोल रही हो, ऐसा लग रहा है तांत्रिक हूँ। जी आप बताएं। मैं दूसरों से तुलना में बहुत अलग हूँ। हाँ जी, चलिए फिलहाल देखिए, आप किसी का भी ये सही नहीं था, ठीक है, सभी का गलत था। क्योंकि अभी देखना क्या है, आप लोग किस पे जा रहे हो? सिर्फ स्मार्ट पे जा रहे हो कि स्मार्ट लिखा है, आई लिखा है, मैं स्मार्ट मतलब स्मार्ट, अदर्स मतलब दूसरों से, तो आपने मतलब निकाल लिया आई स्मार्ट अदर्स, मैं दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, अलग हूँ, बुद्धिमान हूँ, अद्भुत हूँ, आप लोग जैसा जैसा बता रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए होगा क्या, यहाँ पे देखिए आई एज अ सब्जेक्ट है, स्मार्ट एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है? स्मार्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अदर्स। अच्छा, नॉर्मली जो आप लोग स्मार्ट का मतलब बता रहे हो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ ही नहीं हुआ है। एज एन एडजेक्टिव अगर होता ना तो लिखा होता आई एम स्मार्ट देन अदर्स, तब आपका मतलब सही निकलता। जब लिखा होता आई एम स्मार्ट देन अदर्स तब वो सही होता। अभी क्या मतलब निकल रहा है? स्मार्ट का एज अ वर्ब मतलब क्या होता है? कष्ट पहुंचाना। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई स्मार्ट अदर्स, मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाता हूं, ना कि स्मार्ट हूं। गॉट द पॉइंट? इसका मतलब क्या निकला? मैं दूसरों से स्मार्ट नहीं हूं, मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाता हूं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई कॉल देम द अमेजिंग सेंटेंसेस, क्योंकि हमने पहले नहीं सुने होते हैं, लेकिन अब सुन के अजीब लग रहा है ना, क्योंकि मतलब मन में तो कुछ और आया था, सर ने दूसरा लिखवा दिया। चलिए दूसरे पे आते हैं। ही बैग्स अ बुक डेली, इसका मतलब कौन कौन बताएगा? बताइए। ही बैग्स अ बुक डेली, वो अपना बैग फेंक देता है। चलिए ये तो महा गलत हो गया। और कोई बताएगा? कोशिश करें, कोशिश करें। ही बैग्स, पढ़ा है तो पढ़ने का फ़ायदा क्या? याद ही नहीं है। चलिए और कोई बताएगा? एनीबडी एल्स फ्रॉम बॉयज? शिवम, मुझे पता आप ट्राई करेंगे ज़रूर। हाँ बताइए। प्रीति बताओ। ही बैग्स अ बुक डेली। नोबडी? वह डेली बैग लगाता है। हाँ बताइए बताइए। वह डेली बैग से बुक निकाल नहीं पाता है, निकाल के पढ़ता है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल गलत। और कौन बताएगा? जी बताइए। जब हम कोई काम रोज करते हैं, जैसे रोज खाना बनाएं तो क्या बोलेंगे? नहीं, ये गलत है। नहीं, ये भी गलत है। नई रोज कोई नई चीज़ सीखते हैं या नया कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं है। आपको मतलब समझना है बस। देखिए बैग का मतलब अभी तक आपने पढ़ा है बस्ता। बैग मतलब बैग, बस्ता, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। आप देखिए उसको, वहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। तो बैग का एज अ वर्ब मतलब क्या होता है? हथियाना, हथियाना। अब बताइए मतलब क्या निकला? ही बैग्स अ बुक डेली, वह रोज एक किताब हथिया लेता है। अब समझ में आया? ही बैग्स अ बुक डेली, वह रोज एक किताब हथिया लेता है, हासिल कर लेता है। गॉट द पॉइंट? चलिए अब हम थर्ड सेंटेंस पे आएंगे। सी मदर्स अ बेबी। सबका आंसर आएगा, वह एक बच्चे की माँ है। वो बच्चे का
लेकिन ये नहीं है। चलो दूसरा बताओ। सी मदर्स अ बेबी। वो बच्चे को माँ की तरह रखता है या रखती है? अच्छा, लड़के के लिए यूज़ किया गया है, रखता है। तो फिर सी क्यों लगा हुआ है? सी लगा हुआ है ना, तो फिर रखती है। उसकी मम्मी के एक बच्चा है। उसकी मम्मी के एक बच्चा है। अब जब मम्मी होगी तो बच्चा तो हो गई। ये भी गलत है। चलिए जी, मदर का मतलब क्या होता है? एज अ वर्ब लगा हुआ है। मदर का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, मदर एक तो हो गया मम्मी एज अ नाउन। जब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। तो क्या हुआ? सी मदर्स अ बेबी, वह एक बच्चे का पालन पोषण करती है। कोई ज़रूरी नहीं उसकी मम्मी ही हो सकता है उसकी नैनी हो, है ना। वह एक बच्चे का पालन पोषण करती है। सी मदर्स अ बेबी। गॉट द पॉइंट? कि ये जो आप शब्द देख रहे हैं, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आप लोग एडजेक्टिव नाउन तो पढ़े हुए हैं लेकिन एज अ वर्ब नहीं पता है, इसलिए हम लोग ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही डॉग्स मी डेली। ही डॉग्स मी डेली। वह कुत्ता है। गलत गलत गलत। रुक जाओ, पहले और कोई बताएगा जी? जिसके मन में जो आ रहा बताएं। ही डॉग्स मी डेली। फरीन। ही डॉग्स मी डेली। वह मेरे पीछे कुत्ता छोड़ता है। और कोई? वह रोज मुझसे लड़ता है। लड़ता है कि पीछा करता है? चलिए इसको भी एज अ वर्ब समझेंगे। डॉग एज अ वर्ब। डॉग आपने आज तक एज अ नाउन पढ़ा है, डॉग मतलब कुत्ता। लेकिन डॉग को अगर एज अ वर्ब लगाते हैं तो डॉग का मतलब क्या होता है? कुत्ते की तरह पीछा करना या नज़दीकी से पीछा करना। चेज क्लोजली। चेज क्लोजली, नज़दीकी से पीछा करना। तो अब सेंटेंस क्या हुआ? ही डॉग्स मी डेली। वह रोज मेरा नज़दीकी से पीछा करता है। ही चेज मी डेली क्लोजली। समझ में आया? नज़दीकी से पीछा करता है। चलिए अब लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, फिफ्थ वाले पे। आई बॉक्स विद हिम। मेरा बक्सा उसके साथ है। आई बॉक्स विद हिम। प्रीति बताओ। आई बॉक्स विद हिम। बताइए, प्रीति बताएंगी। आप प्रीति नहीं है, प्रीति को बताने दो। हाँ बताओ प्रीति जल्दी से। मैंने तुम्हें बक्सा दिया। मैंने तुम्हें मारा। गलत। आई बॉक्स विद हिम। आपने वर्ड सुना है? ये वर्ड सुना है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मतलब क्या होता है? मुक्केबाजी। लड़ना नहीं, मुक्केबाजी। ये एक कैटेगरी है मुक्केबाजी। लड़ना नहीं, वो तो फाइटिंग होता है। मुक्केबाजी तो एक गेम होता है ना। तो बॉक्सिंग किससे बना हुआ है? बॉक्सिंग आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन बॉक्स का मतलब क्या पता था? बक्सा। एज अ वर्ब बॉक्स का मतलब क्या होगा? मुक्केबाजी करना। समझ में आया? मुक्केबाजी करना। तो आई बॉक्स विद हिम, मैं उसके साथ मुक्केबाजी करता हूँ। आई बॉक्स विद हिम का मतलब क्या हुआ? मैं उसके साथ मुक्केबाजी करता हूँ। समझ में आ गया? So these were the amazing sentences. The amazing sentences लिख लिए। चलिए बक्से से याद आया, अभी हम लोग ये सेंटेंस छोड़ देते हैं। मुझे जैसे आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं, मेरा बक्सा तुम्हारे साथ है ना, या जो भी आपने कहा है, तो लेट्स हैव सम फन। लेट्स हैव सम फन। स्टडी से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग करते हैं थोड़ा। लेट्स हैव सम फन। जैसे बक्सा है, बॉक्स, बक्सा। आपको क्या करना है? जितने भी मूवीज़ में दिल आता है, दिल की जगह पे बक्सा कर दो। लेट्स ट्राई। दिल की जगह पे बक्सा करना है। तो पहला क्या निकला? बक्से वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बक्से वाले, दिल वाले को क्या बोलें? बक्से वाले, बड़े बक्से वाला। हाँ एक बक्सा ही हो जाएगा। हाँ हाँ, छोटे छोटे शहरों में ये बातें होती रहती हैं। आप बात को बक्से पे ना लें। समझ में आया ना?
अगर बक्सा खड़कने दो। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ बक्सा खो गया। लेट्स ट्राई, कोशिश करो। सर तुम मेरे बक्से में रहते हो। हाँ, आप हमारे बक्से में रहते हैं, वाह। मेरा बक्सा भी कितना और क्या है? ए दिल बक्सा है मुश्किल, वाह। और शीशे का था बक्सा मेरा, पत्थर का जमाना था, बक्सा टूट गया। दिल बक्से ने ये कहा है बक्से से। ठीक है, तो कभी कभी जब आप बोर होने लगे ना, कभी कभी आप कुछ ऐसा फील करने लगे, सैड फील करने लगे, तो आप ऐसी चीज़ें ट्राई कर लिया करो। बक्से को दिल में बदल दिया, दिल को बक्से में बदल दिया, एंड हैव सम फन।